मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की फर्स्ट पोयम पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक एक वर्ड का सरलतम ढंग से आपको अर्थ बताऊंगा। आप सब ध्यान से देखिए। भैया, पोयम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स होता है धूल, लेकिन यहाँ पर धूल नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कण। ऑफ माने काके की, स्नो स्नो मीन्स होता है बर्फ। बर्फ के कण। पोयम का नाम है बर्फ के कण। अब देखिए पोएट क्या कहता है। पोएट कह रहा है, द वे ऑफ ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। भैया, द वे मीन्स होता है रास्ता या तरीका। ए क्रो, क्रो मीन्स होता है कौवा। सूक, सूक मीन्स होता है हिलाना। डाउन ऑन मी अर्थात कि मेरे ऊपर गिराना। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स आपको हमने बताया कण होता है। ऑफ माने का, स्नो स्नो मीन्स होता है बर्फ। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से। ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री बोला जाता है धतूरे के पेड़ को। हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ को बोला जाता है। तो देखिए, अब इसका एक सेंटेंस में वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं। कवि कहता है कि जिस तरह से एक कौवे ने, जिस तरह से एक कौवे ने हिलाकर मेरे ऊपर गिराया बर्फ के कण को धतूरे के पेड़ से। अब भैया एक शब्द में इस प्रकार से कहेंगे, ये जो लाइन दिया गया है ऊपर नीचे, अब सेंटेंस बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे। कवि कहता है कि जिस तरह से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से हिलाकर बर्फ के कण को मेरे ऊपर गिराया, बर्फ के कण को मेरे ऊपर गिराया। फिर सुन लीजिए। कवि कहता है कि जिस तरह से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से हिलाकर बर्फ के कण को मेरे ऊपर गिराया। अब देखिए भैया, सेकंड स्टेंजा है। देखिए सेकंड स्टेंजा में दिया गया है, हैज गिवन माई हर्ट, हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। देखिए भैया, हैज गिवन माई हर्ट, जिसने मेरे हृदय को, हर्ट मीन्स हृदय, माई मीन्स मेरे, ए चेंज बदल दिया, ऑफ ए मूड मनोदशा को या विचार को। लोग कहते हैं ना मेरा मूड खराब है आज, तो मनोदशा या विचार कह सकते हैं। एंड और सेव्ड बच गया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ ए डे दिन का, आई हैड रूड जिसमें मैं दुखी था, जिसमें मैं दुखी था। अब देखिए एक लाइन में इसका जो है जो शब्द पढ़ेंगे। कवि कहता है कि जिसने मेरे हृदय को, जिसने मेरे हृदय के विचार को बदल दिया या मनोदशा को बदल दिया, जिसने मेरे हृदय के, जिसने मेरे हृदय के मनोदशा को बदल दिया और मेरे दिन का, उस दिन का कुछ भाग बच गया जिसमें मैं दुखी था, और मेरे दिन का कुछ भाग बच गया जिसमें मैं दुखी था। फिर से एक बार सुन लीजिए भैया। कवि कहता है कि जिसने मेरे हृदय को के मनोदशा को बदल दिया और मेरा उस दिन का कुछ भाग बच गया जिसमें मैं दुखी था। ये तो जितने अर्थ दिए गए हैं, जो भी इसमें वर्ड दिए गए हैं, उनका अर्थ है। कहने का मतलब कवि का ये है कि कवि दुखी होकर के बैठा था और उसके ऊपर बर्फ का कण गिरा तो वह उठ गया और देखने लगा, ऊपर देखा और उस
उसकी जो मनोदशा थी, जो दुखी बैठा था, वो उठ करके खड़ा हो गया और उसका जो दिन पूरा खराब जा रहा था वो खराब नहीं गया और वह अपने काम में पुनः लग गया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को हताश होकर के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि दिन का दिन देखना चाहिए। कुछ दिन सुख के आते हैं तो कुछ दिन दुख के भी आते हैं, यह समझ करके आगे कार्य करना चाहिए। इस पोयम में कवि यही बताना चाहता है कि दुखी होकर के पूरा दिन नहीं खराब करना चाहिए, आगे चलकर संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जीवन ही संघर्ष है।